बताइएगा। 5000 वोटर का विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं आप डांटिएगा। आए हैं ना, हम लोग ऐसे उठ के कोई एलिगेशन नहीं तो आप आप क्यों लगे रहे? छोड़ देते, रिजाइन मार देते, रिजाइन मार देते, आप छोड़ देते, आप फ्री में लगे रहे थे क्या? हम लोगों का केवल डिमांड है कि आप जिस कार्य के लिए आपको सरकार यहाँ भेजा है, आप ईमानदारी से उस कार्य को कीजिए और अगर संभव हो तो समाधान कीजिए और नहीं तो रिजाइन कीजिए। मेरे पे गलत आरोप लगेगा, रिजाइन। हम जॉब अपना कंपटीशन से देकर आए हैं। जब से जेएमएम की अगुवाई की सरकार या हेमंत बाबू अभी सीएम है, इनकी सरकार बनी है, यहाँ चुनाव नगर निगम का जो है वो टाल दिया। सफाई की बातें कागज पर शहर में गंदगी का राज, पार्षदों और निगम में जंग, कौन सुने जनता की आवाज। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। देवघर एक नगर निगम है और यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या है देवघर में फैली हुई कचरा और नगर निगम की सुस्ती। अभी कुछ दिन पहले ही देवघर में नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी एवं देवघर के वार्ड पार्षदों के बीच काफी विवाद हुआ था। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उनके बीच क्या विवाद हुआ था। पर छिटवाना है वो फोटो पहले भेजिए, उसको विजिट कर लेंगे, अगर छिटने लायक रहेगा तो छिटवाएंगे। यही बोल रहे थे हम, वर्बैटिम बोल रहे हैं आप, यही बोले थे हम। नहीं और क्या बताएं? बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं कि स्पिरिट क्या था उसका, मतलब मेरा बोलने का इंटेंशन क्या था। हम ये बोले, हम लोग वहाँ पे ब्लीचिंग का देख रहे थे कि इधर से उधर डाइवर्जन नहीं हो, वो नहीं हो, उसको रोक रहे थे, हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। हमने कहा कि हम ये बोलते हैं, यहाँ से आता है कि हमको एक बोरा भिजवा देते हैं, हम छिड़का लेंगे। तो मैंने यही कहा कि मुझे देखना है कि कचरा एक बोरा छिड़कने लायक है, ये जानना है। तो वार्ड जमादार को हम बोलेंगे, असेसमेंट करके देगा और हम निकालेंगे। तो क्या गलत बोला इसमें? अच्छा ठीक है, आप सही बोले। आप क्या वार्ड जमादार से भिजवाए? एक मिनट, आप वार्ड जमादार क्या आपने क्या असेसमेंट, मैंने क्या बोला था कि वार्ड जमादार से आप बोलिए, वो असेसमेंट करके मुझे देगा तो मैं करवा दूंगा। मैं यहाँ पे श्रावणी मेला चल रहा था और आप लोग जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा भी इंसल्ट है। हम सुबह शाम दिन रात लगे रहे श्रावणी मेला में। आप अगर एक मिनट क्यों लगे रहे? आप क्यों लगे रहे? छोड़ देते, रिजाइन मार देते, रिजाइन मार देते, आप छोड़ देते, आप फ्री में लगे रहे थे क्या? आप फ्री में थे क्या? इंसान आपका क्या है? सैलरी लेते और रिजाइन मार देते आप किसी, हम लोग फ्री में लगे हैं, हम लोग फ्री में सेवा 5 साल से दे रहे हैं। लगे हैं, इंसल्ट हो गए, ये कहाँ? आप किस पोस्ट पर है सर? आप नगर निगम में किस पोस्ट पर? नहीं, हम लोग वर्तमान पार्षद है सर, हम जानना चाहते हैं कि आप किस पोस्ट पर हैं। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर। तो फिर आप हम लोग जितना पढ़े लिखे हैं, हमको लगता है कि आपसे छोटे न है सर। तो जब आप तेवर नहीं दिखा रहे तो ये काहे तेवर दिखा रहे हैं? फिर पोस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तब क्या होता है? मेरे सीनियर हैं। हम लोग आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? सुनाने आए हैं। आपको काम जो नहीं कर रहे हैं, हम लोग की जो समस्या है उसको सुनिए और अगर संभव हो तो समाधान कीजिए और नहीं तो रिजाइन कीजिए। मेरे पे गलत आरोप लगेगा, रिजाइन। हम जॉब अपना कंपटीशन से देकर आए हैं, ऐसे रिजाइन कर देंगे हम। तो फ्रस्ट्रेट और हम क्या फ्रस्ट्रेट होइए ना? नहीं, हम लोग भी 5000 जनता का विश्वास लेके आए हैं यहाँ पे। आप डांट कर बताइएगा। 5000 वोटर का विश्वास के साथ यहाँ पे आए हैं आप डांटिएगा। पे आए हैं ना, हम लोग ऐसे उठ के कोई एलिगेशन नहीं तो आप लोग डांटिएगा। तो फिर आपकी जो भाषा है अच्छी है। आपकी अच्छी है। पूरे शहर में गंदगी पड़ी है, आरोप लगा रहे हैं किस चीज का? पूरे शहर में गंदगी है या नहीं है? आप ये बताइए ना। क्यों? कभी नहीं थी क्या? अरे सर जी, कभी आपके पहले क्या था वो छोड़ दीजिए। गंदगी हमेशा आपके टाइम में है या नहीं है, उसका समाधान होना चाहिए या नहीं? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं देवघर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सह देवघर नगर निगम के एक वार्ड पार्षद श्री कन्हैया झा। कन्हैया जी से आज हम जानेंगे कि नगर निगम और वार्ड पार्षदों के बीच क्या विवाद था और देवघर में गंदगी के अंबार का क्या कारण है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हमने बताया कि ये पार्षद हैं, तो सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर विवाद का कारण क्या है अधिकारियों से, निगम के अधिकारियों से? सर सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने ज्वलनशील मुद्दे को जनता के बीच
ले जाने का प्रयास किया है, सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास किया है। इसके लिए आपको दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आपने जो सवाल किया कि निगम प्रशासन से हम लोगों का विवाद क्या है, कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का केवल डिमांड है कि आप जिस कार्य के लिए आपको सरकार यहाँ भेजा है, आप ईमानदारी से उस कार्य को कीजिए। लेकिन ये लोग सिर्फ कागज पर जो है कार्य करना चाहते हैं, वेतन जरूर लेते हैं, वेतन लेकिन कागज पर काम करके, और अगर कमीशन लेंगे तो उस कमीशन को हम लोग बहुत आसानी से इनको नहीं पहचाने देंगे। इसी का विवाद है। सर, देवघर में 36 वार्ड हैं, जैसा कि मेरी जानकारी है, 36 वार्ड हैं और 2010 में देवघर निगम बना। और यह जो बिल्डिंग है नगर निगम का, पूर्वोत्तर भारत में कहा जाता है कि सबसे बेहतर है। तो उस निगम के क्षेत्र की इतनी बुरी हाल क्यों है सर? ये जनता का बहुत बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं और ये आपका भी सवाल है, लेकिन इसका सुझाव, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है, दोनों जिम्मेवार है। राज्य सरकार को हम लोग दोषी इसलिए मानते हैं कि 2009 से 2014 या 14 से 19 कार्यकाल रहा, उस समय भाजपा गवर्नमेंट थी। लेकिन जब से जेएमएम की अगुवाई की सरकार, या हेमंत बाबू अभी सीएम है, इनकी सरकार बनी है, यहाँ चुनाव नगर निगम का जो है वो टाल दिया गया है। और निगम का चुनाव टालने के कारण ही यहाँ जो है अफसरशाही हावी है। और इसके लिए हम दोषी निश्चित रूप से मानते हैं कि सरकार ही दोषी है। और सरकार के ही इशारे पर ये लोग, जो अफसर लोग इतने गलत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों की पहुंच वहाँ तक है, इन लोगों का जो भी कमीशन का है वहाँ तक पहुंच जाता है। इसीलिए ये लोग एकदम निश्चिंत होकर के इस तरह का गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनाव निगम का यहाँ पे बहुत टला, कभी कोरोना के कारण और उसके आगे भी अभी टल ही रहा है। तो क्या अभी पार्षदों को शक्ति नहीं है? ये एक प्रश्न है जनता की कि क्या पार्षद अभी कार्य कर रहे हैं आयुक्त और निगम के साथ मिलकर, या उन्हें अभी कोई कार्य नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, हम लोग पब्लिक के लिए निश्चित रूप से दिन रात जैसे पहले कार्य करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से या निगम प्रशासन की ओर से अभी हम लोगों को वैसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जो प्राप्त कार्यकाल के दौरान था, या जब जिस समय वोट था उस समय था। और आप जैसा कहे कि कोरोना के चलते चुनाव टला, कोई कोरोना के चलते चुनाव नहीं टला है। इसलिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं आपको कि कोरोना के टाइम में भी कई उपचुनाव झारखंड में हुआ, जो समय पर हुआ। अब भी हमारे शिक्षा मंत्री जी का देहांत हो गया है। आप देखिए कि हर हाल में समय पर चुनाव होगा, उस समय सब कुछ ठीक हो जाता है। निगम का जब चुनाव की बारी आती है तो किसी न किसी टेक्निकल कारण से उसको टालते हैं। इसलिए हम दोषी मानते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को। सरकार के ही कारण, सरकार की इच्छा शक्ति के ही कारण जो है चुनाव टाला जा रहा है। ये बैद्यनाथ धाम की नगरी है और यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट से हमारे सीएम भी जुड़े हुए हैं, हेमंत सोरेन जी। तो क्या सर ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है कि सीएम को भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कचरे का अंबार के रूप में ले रही है? तो क्या इस पे हेमंत सोरेन जी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारे सीएम को? निश्चित ध्यान देना चाहिए। अगर सीएम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, इस नाते निश्चित सीएम की जवाबदेही बढ़ जाती है कि देवघर और बासुकीनाथ दोनों प्रबंध समिति के वो खुद अध्यक्ष हैं। इसलिए उनकी ज़्यादा जवाबदेही है कि देवघर एक स्वच्छ देवघर कैसे बने, यहाँ जो भी लाखों लोग आते हैं एक अच्छा मैसेज लेकर के कैसे यहाँ से राज्य से बाहर जाए। निश्चित उनकी जवाबदेही है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी इच्छा शक्ति की कमी है, या वो भी कहीं न कहीं देवघर को इग्नोर करते हैं। और यहाँ के जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी इग्नोर करते हैं, जिसके चलते जो है इस तरह का यहाँ तानाशाही है और इसी का खामियाजा यहाँ का पब्लिक भुगत रहा है। एक और मामला है सर जनता से जुड़ा हुआ, शहरी आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना यहाँ पर चल रही है और उसका बिल्डिंग भी बन रहा है। लेकिन कई सालों से कई जनता जिन्होंने उस बिल्डिंग में बुक किया अपना आवास, वो सपने ही देख रही है और उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है सर। तो इस पे क्या आप लोगों ने कुछ कदम उठाया ताकि आयुक्त, निगम आयुक्त एक्शन लें और वो जल्दी से जल्द बने? सर आप बहुत अच्छा सवाल किए। एकदम गरीब जनता जो है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है।
आपको बता दें कि जिस समय देवघर नगर निगम में बोर्ड गठित था या हम लोग पार्षद थे, हम लोग का अधिकार प्राप्त था, उस समय बोर्ड में एक निर्णय हुआ था कि 5,000 रुपया जो व्यक्ति देगा, जो भी लाभुक देंगे, और वो अगर इच्छुक है तो वो अपार्टमेंट वहाँ बुक कर सकता है, उसको वहाँ घर मिलेगा, उसको आशियाना मिलेगा। वो 5,000 दे करके वो निश्चिंत था कि हम हमारा वो घर जो है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमको हैंडओवर सरकार कर देगी। इस नगर निगम ने कहा भी था कि 5,000 केवल आप अपने घर से दीजिए, शेष जो है हम बैंक फाइनेंस कर देंगे और आपको धीरे धीरे किस्तों में देना है। लेकिन 5,000 के बाद 20,000, फिर 20,000 के बाद 1 लाख, इस तरह करके कई लोगों से लिया भी गया। कई लोग देने में असक्षम थे, चूंकि गरीबों के लिए ही बनाया जा रहा था, तो 1 लाख देने में अधिकांश लोग सक्षम नहीं हुए। तो निगम प्रशासन ने ना किसी का पैसा वापस किया और ऊंचे दर में कुछ लोगों को कमीशन लेकर के वो अपार्टमेंट दूसरे को दे दिया गया, और जिसको दिया या जिसका कैंसिल हुआ, दोनों को फंसा के रखा है। दोनों में किसी को आज तक हैंडओवर नहीं किया है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मामला सर बहुत आपने अच्छे से समझाया। और ये सर गंदगी का जो अभी सबसे बड़ा पूरे शहर के लिए समस्या है, तो क्या इसका कुछ आपको अभी हड़ताल भी चल रही है निगम के कर्मचारियों का, PAPPF करके, और वो हड़ताल में हैं, तो क्या इसका आपके हिसाब से, आप इतने तजुर्बेकार हैं, इतने बड़े गद्दावर नेता हैं, तो क्या इसके आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि जनता आराम से रह सके? देखिए सर, इसमें बड़ा झोल है। बड़ा झोल क्या है कि देवघर नगर निगम पहली बार श्रावणी मेला में सफाई के लिए एक निविदा निकालती है। विज्ञापन में किसी एक व्यक्ति को यह निविदा या किसी एक संस्था या कंपनी को यह निविदा देना था, लेकिन निविदा निकलने के बाद यहाँ के नगर आयुक्त जो है अपनी सुविधा अनुसार 2 आदमी को काम बांट देते हैं। उस दोनों व्यक्ति को जो काम बांटा गया 2 कंपनी को, उस दोनों कंपनी को जब काम दे दिया गया और जब उसको एक बड़े कमीशन का डिमांड किया गया, तो वो एक कंपनी जो है हाथ उठा दिया कि हम काम नहीं कर पाएंगे। तो निगम में जो अभी कार्यरत कर्मचारी है, उसके नाम से एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट वो फिर से दिया, और उस पेटी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फिर कार्य हुआ। कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लिया है, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का बड़ा झोल नहीं है। निगम के कर्मचारी या अधिकारी, यही लोगों की बड़ी मिलीभगत है, और इसी में बड़ा झोल है। जो निविदा निकाला गया है या जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, और हम लोगों ने जो देखा है, जो पढ़ा है, उसमें एक पाली में, पूरे श्रावणी मेला में एक पाली में 250 लेबर और 3 पालियों में काम होना था, यानी 750 लेबर को प्रतिदिन काम करना था। लेकिन ना उस समय काम हुआ 750 लेबर के माध्यम से प्रतिदिन। 1 जुलाई से लेबर को लगना था, 25 अगस्त तक उसको लगातार कार्य करना था। अब भी आप बड़े अच्छे समय पर आए हैं, अब भी 25 अगस्त आने में अभी 2 दिन बाकी है। आज के तारीख में 300 लेबर को देवघर नगर निगम अंतर्गत क्षेत्र में काम करना है। अब भी आप नगर आयुक्त से अगर पूछिएगा कि वो 300 लेबर का TI करा दे, तो हम लोगों का जो भी उनके ऊपर आरोप है, हम लोग अपना आरोप वापस ले लेंगे, उल्टे उनको बधाई देंगे कि भाई हम लोगों से भूल हुई, आप ही सही हैं। लेकिन अब भी आप अगर देखिएगा तो 300 लेबर नहीं, हम दावे से कहते हैं कि 3 लेबर भी शहर में काम नहीं कर रहा है, लेकिन 300 लेबर को आज की भी तारीख में भुगतान किया जा रहा है। आखिर क्या परिस्थिति है, किनके दबाव में आप भुगतान कर रहे हैं, या आपका व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, इसी को आप जनता के बीच ले आइए। और अगर दोनों नहीं है तो आप जो भी कंपनी को काम मिला है उसका पेमेंट रोक दीजिए, उसको काली सूची में डाल दीजिए। इतने डिमांड है हम सबों का। और आपका अपना जो परमानेंट लेबर है या परमानेंट टीम है सफाई का, उससे शहर को साफ कराइए। शहर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइवेट व्यक्ति काम कर रहा है कि सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है। उसको सफाई चाहिए। सफाई इसलिए चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खैरात में सफाई करवा रहे हैं, उसके लिए आप सफाई शुल्क लेते हैं, होल्डिंग शुल्क लेते हैं जी। आप अभी आप देखिए कि पैसा वसूला जा रहा है। MSW एक प्राइवेट कंपनी है, उसको 365 दिन के लिए देवघर नगर निगम जो है कचरा उठाव के लिए, शहर को सफाई के लिए उसके साथ एक MOU किया है। लेकिन उसका भी काम
आप जब गली मोहल्ले में पहले उसकी गाड़ी घूमती थी, एक बहुत सुंदर श्लोक था मोदी जी का कि भाई स्वच्छ भारत जो है अभियान के तहत वो गाड़ी घूम रहा है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप पता कीजिएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया है कि वो घर घर पैसा कलेक्शन करता है, होटल से, लॉज से या मॉल से या दुकान से वो मंथली पैसा कलेक्शन करता है। वो दो तरह से पैसा कलेक्शन करता है, एक तो घर घर कचरा उठाव के नाम पर कलेक्शन कर रहा है, दूसरा होल्डिंग टैक्स जो ले रहा है, दूसरा नगर निगम उसको मंथली भुगतान कर रहा है। एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए दो जगह से भुगतान मिल रहा है, अब फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। आखिर आप सिर्फ मार्गदर्शक क्यों है? कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप जो है दोनों के बीच है, जिसका खामियाजा यहाँ का पब्लिक भुगत रहा है। और इसी को हम लोग चाहते हैं कि भाई आप गैप बंद मत कीजिए, कम कर दीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप जिस जगह पर हैं आपको सरकार तक पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है, आप सरकार को भी पहुंचाइए अगर आपको बने रहना है तो, लेकिन वो गैप जो है वो घटा दीजिए, पब्लिक को कहीं ना कहीं थोड़ा राहत दीजिए। और सिर्फ सफाई के लिए नहीं, हम लोग उस दिन 19 बिंदुओं पर नगर का ध्यान आकृष्ट किए। अभी आप देखिए कि श्रावणी मेला है, श्रावणी मेला से पूर्व जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपये का यहाँ खरीदारी होता है अलग अलग बिंदुओं पर। जी बिल्कुल। जैसे सफाई के लिए अभी आप समझ लीजिए कि सफाई कर्मचारी जो यहाँ है, सफाई मित्र जो हमारे हैं, उसको झाड़ू देना है, उसको ग्लव्स देना है, उसको दस्ताना देना है, उसको ड्रेस देना है, उसको बरसाती देना है, उसको कैप देना है, लेकिन कुछ नहीं मिला। खरीदारी कागज पर 100% हुआ, संवेदक को 100% भुगतान हुआ, लेकिन किसी भी सफाई मित्र को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि जो सफाई मित्र हम लोगों के संपर्क में रहता है वो बताता है कि सर अगर ड्यूटी पर भेजता है तो हम लोग अपने घर से झाड़ू लेके निकलते हैं या हमारा झाड़ू जो है हमको खरीदना पड़ता है अपने पैसे से, वो भी नगर निगम नहीं देता है। इसीलिए लज्जे की बात है, इतना हम लोग रोड पर इस विषय को नहीं ला सकते। लाखों रुपये का लाइट का सामान खरीदा गया, पुराना लाइट मरम्मती के नाम पर खरीदा गया, नया लाइट भी खरीदा गया, लेकिन आप पता करिएगा तो किसी वार्ड में ना नया लाइट लगा है ना पुराना लाइट का काम हो रहा है। यहाँ तक कि जो बड़ा बड़ा वेपर लगा हुआ है, मास्क लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी अभी आप देखिए टावर पर, टावर से बड़ा वीआईपी जगह तो पूरे देवघर में नहीं है, वो दिन में भी जला रहता है, सिर्फ स्विच के कारण। इसमें स्विच नहीं, उसको डायरेक्ट कर दिया गया है। तो गली मोहल्ला में अगर डायरेक्ट जल रहा है या बंद है तो कोई बड़ी बात नहीं, जब टावर पर डायरेक्ट है तो दूसरे जगह आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं नगर निगम से या यहाँ का बिजली विभाग से। इसलिए हर जगह झोल है और इसी झोल को हम लोग उस दिन जो है उनको दिखाने के लिए गए थे। स्वच्छता हम बीजेपी सरकार की और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। उन्होंने इसे कई जोर शोर से शुरुआत की और पूरे भारत में इसका असर भी दिखा। आज झारखंड देवघर नगर निगम है और सांस्कृतिक राजधानी है, इस स्वच्छता की मार झेल रही है। यहाँ पे कचड़ों का अंबार है, तो इसमें विपक्ष, आप यहाँ पे अभी मेन विपक्ष है झारखंड में बीजेपी सरकार, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर क्या एक्शन लिया जा रहा है या कैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान जिस समय झारखंड में भाजपा की सरकार थी, उस समय पूरे भारतवर्ष में रैंकिंग में भी 6ठा स्थान प्राप्त किया था देवघर नगर निगम, उसमें रघुवर जी की सरकार जी। आज जो है हम लोग रैंकिंग में काफी पीछे हो गए। रैंकिंग में अगर पीछे चले गए हैं तो ऐसा नहीं कि पब्लिक के चलते आप पीछे चले गए हैं, आप निगम प्रशासन के चलते पीछे चले गए हैं। और सरकार निगम प्रशासन को इसके लिए ना ही दंडित करता है, उल्टे उसको कहीं ना कहीं शाबाशी देता है कि भाई आप इतने दिन से हैं, आप बड़े पैमाने पर झोल करके हम तक पहुंचा देते हैं जो भी हमको चाहिए, इसलिए आप बड़े रहिए। ऐसा नहीं कि उसको दंड दिया जा रहा है। अब भी जो है आप स्वच्छ भारत अभियान की ही अगर बात करिए तो रघुवर जी की सरकार में पूरे प्रदेश में लाखों शौचालय का निर्माण किया गया। देवघर नगर निगम में हम लोगों ने भी चिन्हित किया कि जो लोग गरीब हैं या जिनके घर में शौचालय नहीं है, कोई घर ऐसा ना बचे जिसके यहाँ शौचालय ना हो।
लेकिन सरकार बदला तो दिशा ही सरकार पूरी तरह बदल दिया, फिर नीति ही यहाँ की बदल गई। अब भी जो है ना आवास योजना का भुगतान किया जा रहा है, ना शौचालय पर किसी तरह का चर्चा है, उल्टे जो है कचरा उठाव भी नहीं हो रहा है। और निश्चित एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते अब आपके चैनल के माध्यम से देवघर नगर निगम की जनता को आश्वस्त करते हैं कि अगर एक सप्ताह के अंदर शहर को सफाई करने में देवघर नगर निगम एक्टिव नहीं होता है, अगर जमीन पर कार्य नहीं होता है, तो हम कार्यकर्ता जो है रोड पर उतरेंगे। सिर्फ विरोध के लिए नहीं, सफाई के लिए भी हम लोग अपने हाथों से भी सफाई करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि अगर इस तरह के गलत लोग यहाँ बैठे हैं तो इसको यहाँ से ले जाइए, जो बेहतर लोग हैं उनको यहाँ भेजिए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। आपकी तरफ से ये बहुत ही बड़ा आह्वान है। यहाँ पर कुछ दिन पहले तालाब और सड़क से भी टेंडर से संबंधित कुछ मुद्दा था निगम से संबंधित, क्या है ये? देखिए, आप जितनी बात पूछ रहे हैं सब में बड़ा झोल है। आप श्रावणी मेला हर साल श्रावणी मेला से पहले आप श्रावणी मेला के नाम पर टेंडर करते हैं, कार्य कराते हैं। और आपको एक चीज जानकारी दे दें कि श्रावणी मेला का जो कार्य होता है उसका जो है किसी तरह का ऑडिट नहीं होता है, इसीलिए बड़ा झोल है। ये लोग मेला घुसने देता है, उसके बाद बोलता है संवेदक को काम कीजिए, इसलिए कि कुछ काम जो है कागज पर हो गया, कुछ काम कागज पर अगर नहीं होने लायक है तो उसको धरातल पर भी करना है, तो एक बड़ा गैप उसमें छोड़ देता है। अभी तालाब जैसे आप बता रहे हैं, कई तालाब का जाकर के टेंडर हुआ है। यहाँ के स्थानीय जो सुरेश पासवान जी विधायक हैं, उन्होंने भी उसका शिलान्यास या उद्घाटन किया है। हम लोग भी जो निवर्तमान पार्षद थे अपने अपने क्षेत्र के जो तालाब थे उसका जो है अगुवाई में काम शुरू करवाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन 3 दिन काम चला, 2 दिन 3 दिन पॉपलाइन लगा, कुछ गाड़ियों जो है मट्टी वहाँ से निकाला गया और काम जो है बंद हो गया। और पता चल रहा है कि भुगतान के लिए संवेदक या तो दबाव बना रहा है या निगम प्रशासन के संपर्क में है और भुगतान भी बहुत जल्द होने वाला है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। उस दिन हम लोग जो मिले थे इस और भी निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जाकर के श्रावणी मेला के बाद फिर से काम लगाएंगे। देखिए, अगर काम लगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगा तो इस और हम लोग निश्चित फिर से निगम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और जनता की पैसे को इस तरह लूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर वार्ड हैं, 36 वार्ड हैं, उनकी जनता से चाहूँगा कि यदि आपकी कोई समस्या है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अपनी सलाह कमेंट करें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। मैं अभय कुमार झा, कैमरा पर्सन रवि प्रकाश मिश्रा के साथ। आपकी विश्वास ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।